अब मैं आपको फिलिस्तीन ले चलना चाहता हूं। यह बताओ, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन चली? लगभग बोलो, लगभग 2 साल या पौने 2 साल तक जंग चली। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, फिलिस्तीन के बच्चे मरते रहे, सब तमाशाई बनकर देखते रहे। फिलिस्तीन की औरतें बेवा होती रही, सब तमाशाई बनकर देखते रहे। अगर ये 57 अरब कंट्री अगर एक आवाज उठाते तो 1000 मर्तबा इजराइल को हमला करने के लिए सोचना पड़ता। लेकिन इजराइल हमला करता रहा, लेकिन अरब कंट्री के लोग, बादशाह अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, उनकी बर्बादी का मंजर देखते रहे। लेकिन किसी ने फिलिस्तीन की हिमायत में एक जुमला भी इस्तेमाल नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, वली किसको कहते हैं, वलियों की पहचान क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में है, लेकिन इसके बावजूद भी आज मुसलमान बर्बादी के दहाने पर खड़ा है। आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान नजर आ रहा है। आखिर परेशानी की वजह क्या है, परेशानी का कारण क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया के मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है, हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं और बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठें। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। बहादुर शाह जफर बड़े शरीफ, बड़े नेक, उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा किया, हमारे मुल्क पर कब्जा किया, उनको जेल में डाला, सजाए मौत दी। लेकिन बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखते हैं, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने मौत की सजा पाने से पहले एक कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। क्या बात है। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, वाह क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मुंबई शहर के बाशूर मुसलमान, अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा ना हो मालो औलाद की मोहब्बत तुम्हें हिलाक कर दे, कहीं ऐसा ना हो सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को बर्बाद कर दे,
कहीं ऐसा ना हो कारोबार, बिजनेस, तिजारत की मोहब्बतें तुम्हारे ईमान को तबाह बर्बाद कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना, अपने कारोबार, अपने दौलत, अपने बिजनेस तिजारत से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें चोर डकैत बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, सारी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे, उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, मखदूम माहिम को देखो, सरकार हाजी अली शाह को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए मगर जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वह मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। वो काम करके मरो कि जब तुम्हारे मौत की खबर लोगों को पहुंचे तो लोग आंसू बहाए, लोग तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे, लोग तुम्हारी कब्रों के पास से गुजरे तो लोग कहे चलो फला की कब्र है, फला नमाजी की कब्र है, फला अल्लाह के नेक बंदे की कब्र है, फातिया पढ़ लिया जाए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर खिताब कर सकता था, लेकिन हजरत की फरमाइश के इस्लाही पैगाम पेश करना है और हजरत की भी फरमाइश इस्लाही पैगाम पेश करना है, इसलिए मैंने आपके सामने ये मौजू लिया है। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल में बसा लिया
तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। आप सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहेंगे, बुजुर्गों के हालात और बुजुर्गों की जिंदगी को पहचानने की कोशिश करेंगे और उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। इजाजत है तो याद रखिए, सबसे पहले मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है मैं आप तक हदीसें पहुंचाऊंगा। आप वाकई अगर मुझसे सुनना चाहते हैं, गुलाम रब्बानी आपके सामने जब तक हाजिर रहेगा सिर्फ हदीस सुनाएगा और मतलब बयान करेगा। चूंकि वक्त तंग है तो तफसीली गुफ्तगू का वक्त भी नहीं है कि तफसीलन आपके सामने बयान करूं, तो बिल इख्तिसार मैं हदीस से पाक का मफहूम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना वशममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार की बारगाह में मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद करते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूं, बीवी बच्चों का चेहरा देखता हूं, माँ बाप का चेहरा देखता हूं, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूं, तो हमारी हालतें बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, कब्र से डरा करते हो, मौत को याद रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ समझा कि नहीं? और जोर से बोलो कुछ समझे? अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, ये अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं बुराइयों से बचता हूं, ये अल्लाह के रसूल आपके पास रहता हूं आखिरत से डरता हूं, मौत को याद रखता हूं, लेकिन जैसे घर चला जाता हूं, बीवी बच्चे सामने आते हैं तो मेरी हालतें बदल जाती है। नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो, तो तुम्हारे चेहरे की जियारत आसमान के फरिश्ते किया करे। हजरात, मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने जाता है तो शैतान मजाक उड़ाता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब की भट्टी की तरफ निकलता है तो शैतान नाच करता है, कहकहा लगाता है, मजाक उड़ाता है। लेकिन कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा मस्जिद के लिए नमाज के लिए निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा हाफिज कुरान बनता है, जब मुसलमान का बच्चा नाते रसूल पढ़ता है, तो आसमान के फरिश्ते झूमते हैं,
मचलते हैं, उनके चेहरे की जियारत करते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस आप तक पहुंचाई है, बिल्कुल अदब से बैठे, इंशाअल्लाह ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचलेगी, दिल बाग बाग होगा। इजाजत है तो मैं दूसरी हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है, सारा मजमा, तो अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसत अशरा खसलतन हल्ल बिहा बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस, याद रखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, हदीस का मतलब सुने। हजरते मौला अली फरमाते, गौर से सुनिए, मौला अली फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। ध्यान से सुनना, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बेशक बेशक बेशक, हक है। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, जोर से बोलो, हदीस सुनने की वजह से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। पैगंबर ने जो 15 खराबियों का जिक्र किया, बोलो आज हमारे अंदर वो 15 खराबियां मौजूद है कि नहीं? बल्कि आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। लोग कहते हैं मुसलमान बड़ा परेशान है। कसम खुदा, मुसलमान परेशान नहीं है। मुसलमान 2 तरह के हैं, एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में जो मुसलमान है, याद रखिए,
मुसलमान दुनिया वाले उसको समझते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है, चाहे वो 100 बोतल शराब पीता हो, चाहे चोरी डकैती करता हो, नाम मुस्लिम है तो वो पक्का मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, लेकिन आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, शान वाले रहोगे, मर्तबे वाले रहोगे। शर्त यह है तुम सच्चे पक्के मोमिन बनकर रहो, मुसलमान बनकर रहो, तो तुम्हारी इज्जत दुनिया में बाकी रहेगी। और जिस दिन तुम डुप्लीकेट बन गए, तुम नाली के कीड़े बना दिए जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तौबा करो और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। वो काम मत करो कि जिससे मजहब इस्लाम बदनाम हो, वो काम मत करो कि पूरी कौम बदनाम हो जाए, दुनिया ये कहे कि मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान वैसा होता है। वो काम करो कि तुम्हारे किरदार को देखकर दुनिया सबक हासिल करे, तुम्हारे कैरेक्टर को देखकर दुनिया सबक हासिल करे, तुम्हारी गुफ्तार को सुनकर दुनिया इबरत हासिल करे। कसम खुदा, इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। अब मैं आपको तीसरी हदीस आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है। याद रखिए, मैं फिर कभी आऊंगा। हजरत ने कहा इस्लाही, तो मैं इस्लाही पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं, वरना मैं ज्यादातर रद्द करता हूं और मेरे मिजाज में रद्द ही है। लेकिन आपने कहा तो मैं आपका पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। आप सुनिए, कसम खुदा, एक लंबी हदीस सुनिए कि हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। जोर से बोलो, हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि हमको कौन बर्बाद कर रहा है। कसम खुदा, और इस बर्बादी से बचने का रास्ता क्या है, ये इस हदीस को अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से पट्टी खुल जाएगी, पर्दा हट जाएगा। एक बात और बता दूं, इस हदीस को सुनने के बाद, जो अभी सुनाने वाला हूं, इस हदीस को सुनने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। अरे जोर से बोलो, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, एक जन्नती क्यों होंगे, 73 क्यों होंगे, इसके पीछे हाथ किसका होगा, और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी, और एक जन्नती होगा। अरे बोलो, इसकी वजह क्या होगी। इस हदीस को सुनिए, कसम खुदा, बड़ी मशहूर हदीस, लेकिन जितने भी फिरके के लोग हैं उन लोगों ने आपके साथ नाइंसाफी की है। आपको आधी हदीस सुनाई, आधी हजम कर गए, ताकि मेरा राज ना खुले, मेरी हकीकत ना खुले। अगर वो लोग पूरी हदीस सुना दिए होते तो आज मुसलमान बटा ना होता, आज मुसलमान फिरकों में तकसीम ना हुआ होता। लेकिन कसम खुदा, कुछ बेईमान मुसलमानों ने आपको धोखा दिया, आपकी आंखों पर बोलो पट्टी बांधी, आपकी आंखों में धूल झोंका। आज गुलाम रब्बानी धूल का इंकशाफ करना चाहता है और आंखों से पर्दा हटाना चाहता है। इजाजत है तो इस लंबी हदीस को सुनिए। गलत साबित करने पर हजरत उलमा बैठे हैं, 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। बड़ी मोतबर हदीस और बड़ी मशहूर हदीस जो सारे फिरके के लोग जानते हैं। फर्क इतना है, उन लोगों ने आधी सुनाई, आधी हजम कर गए, लेकिन गुलाम रब्बानी और हमारे उलमाए अहले सुन्नत मुकम्मल हदीस सुनाते हैं ताकि हमारी अवाम धोखा ना खाए, होश में रहे। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। बड़ी मशहूर हदीस। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़वन
नाल बिन नाल हत्ता इनकान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मै यसनउ ज़ालिक व इन्न बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, बिल्कुल अदब से बैठे, कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा और अपनी बर्बादी का बोलो अपनी बर्बादी का मंजर आपको समझ में आएगा। इजाजत है? मतलब सुनिए, बड़ी शानदार हदीस, ये जिम्मेदार उलमा का स्टेज। अगर यहां गलत बोलूं तो मुझे कुर्सी से उतार दिया जाएगा। यहां एक पर एक काबिल लोग मौजूद और हमारी जमात के आलिम दीन मौजूद। इजाजत है तो मैं हदीस का मतलब बयान करूं, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, यहां तक के अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के नक्शे कदम पर चलेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब यह है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, हक है। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखिए। ये बताओ हदीस का पूरा मतलब समझे कि आधा? जोर से बोलिए। हदीस का पूरा मतलब समझे कि आधा? अभी आपने पूरा नहीं समझा, आधा समझा। इधर देखिए, आधा फिर समझिए। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अच्छा ये बताओ, बनी इसराइल कौन है? आपको पता है? जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से हैं। आप कुरान की आयत पढ़िए 28वां पारा, तो आपको पता चलेगा ये सब बनी इसराइल से है। ईसाई भी बनी इसराइल से, यहूदी भी बनी इसराइल से। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग
72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करके 73 में बटेंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन अंदर से दिल और दिमाग बिल्कुल यहूदी होगा। किरदार, कैरेक्टर सब यहूदी की तरह। अगर आप इतना समझ गए तो अब मैं आपको फिलिस्तीन ले चलना चाहता हूं। यह बताओ, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग कितने दिन चली? लगभग बोलो, लगभग 2 साल या पौने 2 साल तक जंग चली। आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, फिलिस्तीन के बच्चे मरते रहे, सब तमाशाई बनकर देखते रहे। फिलिस्तीन की औरतें बेवा होती रही, सब तमाशाई बनकर देखते रहे। अगर ये 57 अरब कंट्री अगर एक आवाज उठाते तो 1000 मर्तबा इजराइल को हमला करने के लिए सोचना पड़ता, लेकिन इजराइल हमला करता रहा। लेकिन अरब कंट्री के लोग, बादशाह अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, उनकी बर्बादी का मंजर देखते रहे, लेकिन किसी ने फिलिस्तीन की हिमायत में एक जुमला भी इस्तेमाल नहीं किया। ऐ सुन्नियों, आखिर वजह क्या है? फिलिस्तीन बर्बाद होता रहा, अरे बोलो, सब तमाशा देखते रहे। गाजा बर्बाद होता रहा, सब तमाशा देखते रहे। तमाशाई इसलिए देखते रहे कि ये 57 अरब कंट्री के लोग यहूदियों के जाल में फंस चुके हैं, निकलना बहुत मुश्किल है। सबका नंबर आएगा एक न एक दिन। अरे बोलो, सबका नंबर एक न एक दिन आएगा। एक बात याद रखिए, अगर कोई जुल्म कर रहा है और आपके अंदर रोकने की ताकत है, मगर आप अगर रोके नहीं, तमाशाई बनकर देखते रहे, तो उस जालिम का अजाब आप पर भी आएगा। जोर से बोलो, जैसे जालिम पर अजाब आएगा, आप पर भी अजाब आएगा। इसलिए याद रखिए, आपका कुरान कहता है, वला तावनु अलल इस्म वल उद्वान वत्तकुल्लाह। गुनाह और जुल्म पर किसी का सपोर्ट मत करो, गुनाह और जुल्म पर किसी की मदद मत करो। अगर कोई जालिम किसी पर जुल्म ढाता है तो आप उसको बचाने की कोशिश करो और जालिम की हिमायत ना करो, जालिम के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद करो। तो याद रखिए, अगर किसी ने जालिम के जुल्म का तमाशा देखकर खामोश रहा, जबकि रोकने की ताकत थी, अगर वो चाहता तो रोक सकता था, अगर रोका नहीं तो अल्लाह का अजाब जालिम पर भी आएगा और उस तमाशाई पर भी आएगा। इजाजत दीजिए तो यहीं पर एक और प्यारी हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वक्त नहीं है, सारा मजमा बस आखिरी हदीस सुनिए, सारा मजमा इंशाअल्लाह फिर कभी आया आप जैसा कहोगे वैसे ही गुफ्तगू होगी। आखिरी हदीस सुनो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 438-39। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अन इक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा, अन इक़लिम मदीनता कज़ा व कज़ा बि अहलिहा फ़क़ाल या रब्बी इन्न फ़ीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफ़त ऐन फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमा फ़ी साअतिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वक्त खत्म हो रहा है, बस इस हदीस का मतलब सुनिए। हजरते जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला ने एक मर्तबा जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ फलां बस्ती वालों पर मेरा अजाब उतारो, फलां बस्ती को तहस नहस कर दो, उन पर जलजला पैदा कर दो, फलां गांव वालों को पलट दो, फलां शहर वालों को पलट दो। ये किसने कहा बोलो?
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को हुक्म दिया, तो जिब्रील ने कहा या रब्बी इन फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिक तरफतैन। ये अल्लाह, उस बस्ती में एक तेरा नेक बंदा रहता है जिसने कभी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है। ये अल्लाह, अगर मैं बस्ती वालों को हिलाक करूंगा तो वो भी तेरे अजाब की जद में आ जाएगा, वो भी हिलाक हो जाएगा। तो रब ने फरमाया ऐ जिब्रील, उसको भी हिलाक करो, क्योंकि बस्ती वाले पाप करते रहे, बस्ती वाले गुनाह करते रहे, बस्ती वाले जुल्म ढाते रहे और वो तमाशाई बनकर देखता रहा। बस्ती वालों को कभी गुनाह से नहीं रोका, शहर वालों को कभी गुनाह से नहीं बचाया, तो मेरा अजाब पापी पर भी आएगा और उन लोगों पर भी आएगा जो तमाशाई बनकर बर्बादी का मंजर देखते रहे। इसलिए मुसलमान भाइयों, मुसलमान बनो, जहां रहो अल्लाह का खौफ पैदा करो, मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, सीना को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए आप अपना अमल सही रखिए, बुजुर्गों के रास्ते पर चलिए, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।